जी, लीडरशिप क्या है? तो लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि मैं आगे आगे दिखूं, लोग मेरी जय जय करें, क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स ऐसे ही नज़र आते हैं। एक तो आगे नज़र आते हैं और तब उनकी जय जय होती है तो ऐसा लगता है कि यही चाहिए इनको। अब आप हमारे सारे देखो ना, मंत्री लोग जितने हैं ऊपर से नीचे तक ये लीडर हैं, नायक हैं। लेकिन शायद असली जो परिभाषा लीडर की है वो इनमें से बहुत कम लोगों को पता है। तो एक बहुत शानदार जो परिभाषा है लीडरशिप की, वो लाओ त्सु जी से मिलती है। क्योंकि लाओ त्सु बुद्ध के भगवान बुद्ध के समकालीन थे, उसी समय के थे चीन में। लेकिन वो एडवाइज़र रहे कई राजाओं के, क्योंकि उनकी उम्र की बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत समय तक जिए, तो उस बीच कई राजा आए होंगे। तो वो कई राजाओं के सलाहकार रहे। तो अब युद्ध होने वाला है, राजा पूछ रहा है लाओ त्सु क्या करें। ऐसी स्थिति में सही सलाह दे पाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो लाओ त्सु ने एक किताब लिखी, ताओ ते चिंग। उसमें मेरे ख्याल से 81 के करीब कविताएं हैं। कोई बहुत छोटी हैं, कोई एक पेज की, और कोई ज़रा और बड़ी, कम ही है बड़ी। और उनमें कमाल की बातें हैं। तो लीडरशिप के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं वो, कि लीडर चोटी की तरह नहीं होता, कि लीडर होता है वैली की तरह। लीडर चोटी की तरह नहीं होता, कहने का मतलब वो दिखने की कोशिश नहीं करता। चोटी दिखती है बहुत दूर दूर से, वैली नहीं दिखती। घाटी, घाटी के तो एकदम पास आप जाओगे तो तभी दिखेगी। और फिर वो कहते हैं कि चोटी पर पानी नहीं टिकता। कोई जो प्यासा है वो चोटी को देख के अगर चला जाए, चोटी है तो बहुत भव्य, दूर से दिख रही है, बहुत दूर से दिख रही है, पर उसमें एक बूंद पानी नहीं ठहरता। कहने का मतलब, जो लोग महत्वपूर्ण बनने की कोशिश करेंगे उनके पास कुछ नहीं होगा, उनके पास असली चीज़ नहीं होगी। वो किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकते। तो पानी चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे कहीं वैली ढूंढनी पड़ेगी, घाटी। क्योंकि वो कहते हैं सारा का सारा पानी घाटी में जमा होता है। घाटी रिसेप्टिव है, बहुत डीप है, लेकिन इनविजिबल है, दिखेगी नहीं दूर से। वहीं जाना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, और वहाँ आपको पानी मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि लीडर कैसा है? लीडर बहुत ज़्यादा सेवा कर सकता है, उसके पास पानी है, वो प्यास बुझा सकता है सबकी, लेकिन वो दिखना नहीं चाहता। कहीं और लाओ त्से जी कहते हैं कि आगे नहीं, लीडर आगे नहीं दिखता, लीडर पीछे होगा, आगे नहीं। अब मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया काम हुआ, और अब पता चल गया लोगों को, और कोई पत्रकार लोग आए हुए हैं, कोई फूल माला लेके आए हुए हैं, तो जो असली लीडर है तो वो नहीं नज़र आएगा वहाँ ऐसे मौक़ों पे। उसको तो ढूंढना पड़ेगा, भाई कहाँ है। तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि लोग किसी और को ही मिल के चले जाएं, कोई और आगे आ जाए कि अच्छा आप हैं, और अगर उसको श्रेय चाहिए तो वो चुप रहेगा। ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं था, मेन जो आदमी था वो कोई और था, किसी और का विचार था। लेकिन लाओ त्सु ये भी कहते हैं कि जो खोजी है वो अंत में ढूंढ लेता है कि भाई ये इस काम के पीछे एक्चुअली कौन था। तो
धीरे 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 पता चल जाएगा, लेकिन उसको कुछ लेना देना नहीं। जो असली लीडर है वो एक प्रकार का संत होगा कि उसने सेवा की, उसने जितनी उसमें बुद्धि थी, जितना विवेक था, उस सबका उपयोग करके कोई कुछ काम किया, और जब काम हुआ, संपन्न हो गया, अच्छा हो गया, अब वो पीछे हट गया, वो कुछ और कर रहा होगा, यहाँ और लोग कर रहे होंगे। उसका कारण ये है, श्रेय किसको नहीं चाहिए? जिसको पता है कि ये जो बाहर से जो श्रेय मिलता है कुछ नहीं है, ये खोखला है। क्योंकि वो पहले से समृद्ध है, वो पहले से रिच है, उसको अपनी अंदर की अनंत दौलत का पता चल गया। जिसको पता चल जाएगा तो वो थोड़ी देखेगा वैल्यू किसी चीज़ में। तो वो कबीर साहब नहीं कहते कि जब तक नाता जगत से तब तक भक्ति न हुई। तो ऐसा जो इंसान है वो उसको कुछ लेना देना नहीं, साइकोलॉजिकली वो जगत से फ्री है, वो सब काम करेगा, बल्कि सेवा का ही काम करेगा, लेकिन श्रेय नहीं चाहिए, श्रेय नहीं चाहिए। अनोनिमस रहेगा एक तरह से। अनोनिमस मतलब कोई न जाने तो वो उसको अच्छा लगेगा। हालांकि लोग अंत में जान ही लेंगे, क्योंकि ढूंढते ढूंढते पता चल जाएगा, लेकिन इस आदमी को नहीं चाहिए, न नाम चाहिए, न यश चाहिए, न दौलत चाहिए। तो अपने शरीर को ठीक रखने के लिए जो थोड़ा बहुत चीज़ें चाहिए वो तो मिल ही जाती हैं इंसान को। और अगर उसका परिवार है तो कबीर जी कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो उतना तो इंतज़ाम हो जाएगा अपने आप। जो ऐसा व्यक्ति है उसको कुछ खास एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा इतना जुटाने के लिए कि उसका परिवार भी ठीक ठाक चले और साधु न भूखा जाए। थोड़ा सा अतिरिक्त, कितना अतिरिक्त कि कोई आज किसी की सेवा भी कर सके, साधु न भूखा जाए, बस इतना चाहिए, और इससे ज़्यादा उसको नहीं चाहिए। तो असली बात है मैं का भाव, अहंकार का भाव जिसमें नहीं होगा वही असली लीडर बन सकता है।